ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 176वीं कक्षा है। साधनपाद के 40वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है यम और नियमों का फल। नियमों के फलों की चर्चा कल से हमने प्रारंभ की है। उससे पहले यमों की चर्चा हो गई है। तो नियम के अंतर्गत पहला विभाग है शौच। शौच के फल को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैहि असंसर्ग। तो शुद्धि को लेकर के कल हमने विचार किया है। आप में से कल के प्रसंग में किसी को कोई भी प्रश्न हो तो कर सकते हैं। तो आइए, शुद्धि दो प्रकार की होती है, जैसा कि शुद्धि की परिभाषा में हमने पहले पढ़ा है। बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। तो 40वें सूत्र में बाह्य शुद्धि का फल बताया है। बाहर से जब हम शुद्ध करते हैं, चाहे वो शरीर को बाहर से शुद्ध करते हों या घर को शुद्ध करते हों या वस्त्र आदि, जो भी बाहर की शुद्धि होती है, तो बाह्य शुद्धि जितनी भी हो सकती है, उस शुद्धि को करने से या उस शुद्धि को पूर्ण रूप से व्यवहार में उतारने से एक तो अपने ही शरीर के प्रति घृणा होती है, ये फल है। और ये घृणा जो है हमें ईश्वर के निकट ले जाने वाली है। और दूसरी बात कहिए, महत्वपूर्ण बात, जिनके आकर्षण में हम राग से मोह से युक्त होते हैं, उनका आकर्षण समाप्त होता है। परहि असंसर्ग, दूसरों के साथ संसर्ग समाप्त हो जाता है। दूसरों के साथ संसर्ग करने की इच्छा ही नहीं होती है, करना ही नहीं चाहते। तो जब दूसरों के संसर्ग से हम दूर होने लगेंगे तो हमारा जो राग और मोह है वो अपने आप जो है कम होता जाएगा। ये फल है और ये आवश्यक फल है, ये होना चाहिए। इस संसर्ग के कारण से ही हम राग और मोह को बढ़ाते हैं, और वो संसर्ग जब नहीं होने लगेगा, जब संसर्ग से हम दूर होते जाएंगे, तो राग और मोह भी कम होता जाएगा। अब आते हैं आंतरिक शौच के विषय में, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये आंतरिक शुद्धि, आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं इसको। अब जब व्यक्ति आभ्यंतर शुद्धि करता है तो उसका क्या फल है? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, किंच। वेदव्यास जी ने अवतरणिका के रूप में किंच, और क्या फल मिलता है, शुद्धि का और क्या फल मिलता है, ये प्रश्न किया है। तो उत्तर में कह रहे हैं, सत्व शुद्धि सोमनस्य ऐकाग्र्य इंद्रिय जयात आत्म दर्शन योग्यत्वानि च। सत्व शुद्धि सोमनस्य ऐकाग्र्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। चा का अर्थ है और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाह्य शुद्धि को पहले बता दिया। 40वें सूत्र में बाह्य शुद्धि का फल बताया। तो चा का मतलब है और जो फल मिलेगा वो आंतरिक फल मिलेगा। तो कह रहे हैं सत्व शुद्धि। देखिए, मैंने अनेक बार आपके सामने रखा था, पहले पाद में भी अनेक बार
मन के लिए सत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सत्व का अर्थ सत्व गुण नहीं लेना है, यहां पर यह सत्व का अर्थ है मन। तो सत्व इसलिए इसको कहा है क्योंकि पहले पाद में आपने पढ़ा है मन में सर्वाधिक मात्रा सत्व गुण की है, तो इसीलिए उसको उसी नाम से कहा है। तो सत्व शुद्धि, सत्व अर्थात मन की शुद्धि हो जाती है। सत्व शुद्धि का अर्थ है मन की शुद्धि, मन की पवित्रता। अगली बात कही है सौमनस्य। सौमनस्य कहते हैं सुंदर मन, सौम्य मन। मन के अंदर उद्विग्नता नहीं होती है, मन के अंदर आक्रोश नहीं होता है, मन के अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, मन के अंदर द्वेष नहीं होता है, मन के अंदर किसी को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं होती है। जितनी भी कलुषित है, जितनी भी यहाँ आप कह सकते हैं जितनी भी अविद्या से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां हैं, वो सारी प्रवृत्तियां समाप्त होती है। मन एकदम आपको ऐसा लगेगा सुंदर है, पवित्र है। सौमनस्य मतलब सुंदर मन, पवित्र मन पवित्र हो जाता है। अगली बात कही एकाग्रता की प्राप्ति होती है। यही तो चाहिए हमें, मन एकाग्र होता है। अब उसे एकाग्र करने के लिए जो आज हम एड़ी से चोटी तक जोर लगाते हैं लेकिन एकाग्र नहीं कर पाते हैं ना, बहुत कोशिश करता है व्यक्ति, विशेषकर जो साधक होता है, लगा रहता है मन को टिकाने में, मन को एकाग्र करने में, ईश्वर में, लेकिन कर नहीं पाता है। वो क्यों नहीं कर पाता है? वो कार्य में इंटरेस्टेड है, कारण में इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी प्रवृत्ति कार्य की ओर है, फल की ओर है। उस फल को दिलाने वाला जो कारण है उसकी ओर नहीं होती प्रवृत्ति। तो कारण को हटाएंगे तो कार्य अपने आप हो जाएगा। या मैं यूं कहूं, कारण को लगाओ तो कार्य अपने आप हो जाएगा। एक कारण को हटाना होता है, एक कारण को लगाना होता है। तो इसलिए कहा एकाग्र, मन एकाग्र हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात कही है इंद्रिय जय, इंद्रियों का जय, इंद्रियों को जीत लेता है व्यक्ति। फिर कहा आत्मदर्शन योग्यत्व, आत्मा का दर्शन करने की योग्यता प्राप्त होती है। सत्वशुद्धि, सोमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्व, यानी आत्मदर्शन करने का, आत्मा का दर्शन करने का एक सुअवसर प्राप्त होता है, उसकी योग्यता प्राप्त होती है। शुद्धि करने से, मन की शुद्धि करने से आत्मा का दर्शन करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। अच्छा, जो कोई बहुत बड़ा आदमी होता है ना, बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री पीएम हैं, वो हर किसी से तो मिल नहीं सकता, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति उनसे मिले अथवा उनसे मिलने की योग्यता रखता है, जब चाहे तब मिल सकता है, तो कैसे लगता है जी? कोई बहुत बड़ा आदमी हो, उससे वो जब चाहे तब मिल सकता है, ऐसी योग्यता प्राप्त हो किसी को, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है ना, बड़ी उपलब्धि है। ये योग्यता का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भी दुनिया में बड़े बड़े लोग होते हैं, उन बड़े बड़े लोगों से हर कोई नहीं मिल सकते, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो जब चाहे वो तब मिल सकते हैं। मतलब इतना आसान नहीं होता है बड़े लोगों से मिलने के लिए, यानी ऐसी कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए हमारे में। चाहे वो योग्यता धन की हो, वो योग्यता समाज सेवा की हो, वो योग्यता और किसी भी विषय का हो,
एक्सट्रीम, एक बहुत बड़ी योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति की। जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जैसे अंबानी जैसे और बड़े बड़े लोग, वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कभी भी मिल सकते हैं, उनकी अपनी योग्यता है, पैसे की योग्यता है। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है तो मिल सकता है कभी भी, उसकी अपनी बहुत बड़ी योग्यता है। एक बहुत बड़ा पत्रकार है तो वो भी मिल सकता है। ऐसे अलग अलग योग्यताएं लोगों की, पर वो योग्यताएं हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए वो मेहनत करते हैं। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। ठीक इसी प्रकार से आत्मदर्शन करने की योग्यता अगर किसी योगाभ्यासी को प्राप्त हो रहा हो या प्राप्त हो रही हो, तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आइए, सूत्र ये कहता है कि आंतरिक शुद्धि, आभ्यंतर शुद्धि करने से सत्व की शुद्धि होती है। मन सुंदर बनता है, एकाग्रता की प्राप्ति होती है, इंद्रियों को जीत लेता है और आत्मा को देखने की योग्यता प्राप्त होती है। तो सत्व शुद्धि 1, सोमनस्य 2, एकाग्रता 3, इंद्रिय जय 4 और आत्मदर्शन करने की योग्यता ये 5। ये 5 उपलब्धियां आभ्यंतर शुद्धि करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। अब आते हैं भाष्य पर। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, भवन्ति इति वाक्य शेषः। सत्वशुद्धि, सोमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि भवन्ति इति। ये भवन्ति जो है ये क्रियापद है, और सत्वशुद्धि, सोमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्व ये सब संज्ञावाची शब्द है। अगर कोई संज्ञावाची शब्द का प्रयोग करो तो केवल मैं कहूं सरस्वती, क्या सरस्वती, ये तो संज्ञावाची शब्द है। तो सरस्वती अस्ति, भवति, गच्छति, खादति, लिखति, पठति, कोई ना कोई आपको क्रियापद जोड़ना होगा वहां पर। समझ रहे हैं ना आप लोग। और ऐसे अगर मान लीजिएगा भवंती इतना ही बोला तो भवंती का मतलब होते हैं। कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं, पक्षी होते हैं, या पशु होते हैं, या मकान होते हैं, या घड़ियां होती हैं, या लैपटॉप होते हैं। कौन होते हैं? भवंती का मतलब होते हैं। कौन है? तो उसके लिए संज्ञा को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो जहां कहीं क्रियापद है तो वहां संज्ञा को साथ में जोड़ना होगा तो वाक्य पूरा हो जाएगा, और कहीं संज्ञा है तो क्रिया को जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर सारे संज्ञावाची शब्द, ये सत्वशुद्धि संज्ञावाची शब्द है, सोमनस्य संज्ञावाची शब्द है, एकाग्र्य ये भी संज्ञा है, इंद्रिय जय ये भी संज्ञा है, आत्मदर्शन योग्यत्व ये भी संज्ञा है। तो ये सब संज्ञावाची शब्द है। इसलिए भवन्ति इति का मतलब ऐसा। वाक्य शेषा, ये वाक्य का शेष अंश है। भवन्ति वाक्य पूरा नहीं है तो उस वाक्य का एक शेष बचा हुआ अंश ये है भवन्ति। तो सूत्र के साथ भवन्ति को जोड़ेंगे तो पूरा वाक्य हो जाएगा। सत्वशुद्धि, सोमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि भवन्ति। अब पूरा वाक्य हो गया। तो अर्थ क्या निकलेगा? सत्वशुद्धि, सोमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय और आत्मदर्शन होते हैं, या आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? अब आगे कह रहे हैं, शुचे सत्वशुद्धि। शुचे सत्वशुद्धि। शुचे का मतलब है शुचिचे, यानी स्वच्छता से, शुद्धि से। शुचि शब्द जो है ये स्त्रीलिंग में है, और शुचे है जो है ये पंचमी विभक्ति में, शुद्धि से। आप पिछले सूत्र में देखिएगा, 40वां सूत्र, शौचात। शौचात वहां पर सप्तमी विभक्ति है, शौचात। तो शौच शब्द जो है ये नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग का पंचमी विभक्ति
गृहम का पंचमी विभक्ति में क्या होता है? गृहात। और ऐसे ही शौचम का पंचमी विभक्ति में शौचात। अब आइए 41वें सूत्र में। 41वें सूत्र में भाष्य में कहा शुचे है, और शुचि शब्द स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए पंचमी विभक्ति में शुचे है ऐसा लिखा है। तो शुद्धि से, शुचि से, पवित्रता से क्या उपलब्धि होती है? तो कहा सत्व शुद्धि, सत्व की शुद्धि होती है। यानी शुद्धि से, पवित्रता से सत्व की शुद्धि होती है, और सत्व है यहां पर मन, मन की शुद्धि होती है, मन स्वच्छ होता है। अब मन स्वच्छ होता है तो शुचि, क्या शुचि हमारी वहां शुद्धि क्या है? किसको हम साफ कर रहे हैं वहां पर? जैसे कपड़े गंदे हो गए हैं तो उसको हम साफ करते हैं, धोते हैं उसको। पात्र गंदे होते हैं उसको धोते हैं, मकान गंदा होता है तो उसको धोते हैं। तो अब मन को भी धोना है, मन को भी शुद्ध करना है। गंदगी क्या है मन में? वही जो आप सब जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, नाना प्रकार के जो दोष हैं, ये सब गंदगियां हैं, ये सब मन के मल है। और उन सारे मलों को हमने मन से हटा लिया। अब पात्र बहुत गंदा है तो आपने उसको साफ कर दिया, और साफ कर दिया तो क्या उपलब्धि हुई है जी? तो पात्र शुद्ध हो गया, पात्र की शुद्धि हो गई, पात्र पवित्र हो गया। अब उसमें आप खा सकते हो, उसमें आप कुछ डाल सकते हो, उसमें कुछ ले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, उपयोग करने के योग्य बन गए पात्र। चाहे पात्र हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कोई भी हो। तो जिनको हम अशुद्ध होते हैं उनको हम साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो वो शुद्धि मानी जाएगी। तो ऐसे मन के अंदर जो गंदगी है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब को धो करके हटा लिया। अब ये अलग बात है, कपड़ों को धोने के लिए पानी चाहिए, सर्फ चाहिए, लिक्विड के रूप में या जिस किसी के रूप में, वो सब लगा करके हम उसको, वस्त्र को साफ करते हैं। अब मन को कैसे साफ करेंगे? कौन से सर्फ से, कौन से लिक्विड से, कौन से ऐसा साधन से मन को साफ करेंगे? वहां वैराग्य से, अभ्यास से। बोला था ना पीछे पहले पद में, विवेक और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से मन को साफ करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। तो सत्व शुद्धि, शुचे है, सत्व की शुद्धि होती है। शुद्धि से यानी पवित्रता से मन की शुद्धि हो जाती है, मन साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बोलना कितना आसान लग रहा है ना जी, मन को पवित्र करना, मन को पवित्र करना। यानी हमारे सामने कोई भी व्यक्ति विरुद्ध व्यक्ति, विरोधी व्यक्ति खड़ा है या खड़ी है, जो भी है, चाहे सास के रूप में या बहू के रूप में या पड़ोसन के रूप में या पड़ोसी के रूप में, या कोई भी हमारे सामने विद्यमान है। और विशेषकर जिनके साथ हमारा बनता नहीं है या बनती नहीं है, जो भी आप कह सकते हैं, उनसे हमारी कुछ बनती नहीं है, और हमारे सामने आ जाए तो देखना मन किस तरह एक्टिव हो जाता है, मन के अंदर किस प्रकार की खलबली मचती है, मन किस प्रकार उद्विग्न होता है, बेचैन होता है, परेशानी होती है। ये सब मलिनता के कारण से। और उन सबको हटाना। अब जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं और उसको पसंद नहीं करता हूं तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, अहंकार उत्पन्न होता है, ये सब उत्पन्न होते हैं। और ये सब मल हैं जो उत्पन्न होने वाले। और उन मलों को हटा दिया तो सामने वाला कौन है? फिर वो सास सास के रूप में, बहू बहू के रूप में, या पड़ोसन पड़ोसन के रूप में, या पड़ोसी पड़ोसी के रूप में, या शत्रु शत्रु के रूप में वो दिखाई नहीं देंगे हमको। हाँ, ये इसका परिणाम है।
फिर किस रूप में दिखाएंगे? जैसे वो है वैसे दिखाई देंगे। कैसे हैं जी वो? कैसे हैं वो? बिचारे हैं, अविद्या से ग्रस्त हैं, ना समझ से ग्रस्त हैं, कम जानकारी है, कम बोध है, समझते नहीं, जो भी है जैसे है वैसे दिखाई देंगे। तो उससे हमें को कोई हानि नहीं होती है। अच्छा, जो बहुत ज्यादा शराब पी करके आपके सामने आया, आपका अपना ही कोई संबंधियों में से, बहुत शराब पी करके आपके सामने लुढ़क रहा है, इधर उधर गिर रहा है, उठ रहा है, उसको आप बिठाते भी हैं, उससे द्वेष करते हैं क्या? क्यों जी? उससे द्वेष करते हैं आप? नहीं करते हैं। और कई बार वो कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, माइंड नहीं करते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि बदल गई है। बेचारा है, नासमझ है, पिया हुआ है, मद में है। ऐसा ही लगता है ना? तो ऐसा ही क्यों ना लगे सास को देखे, ये बिचारी है, इसके पास अविद्या है, इसके पास अभी समझ नहीं है। तो कोई भी हो हमारे सामने, तो उसके प्रति हमारा द्वेष ही नहीं पैदा होगा। वो कितना ही बड़ा शत्रु है तो है, जब तक वो हर्ट नहीं कर रहा, हमको मारपीट नहीं कर रहा है, दूर से जैसा भी है ठीक है, ना समझ है, क्या करूं। तो जो भाव एक शराबी के प्रति हमारे मन में पैदा होता है, वही भाव वहां पर पैदा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप वेद मंत्र पढ़ते ना, यस्तु भूतानि, सारे प्राणियों को आत्मन्यवानुपश्यता, आत्मा के रूप में ही देखता है। वो सास बहू और पति और पत्नी या ननद या गुरु या शिष्य या जो भी, इस रूप में नहीं देखता, सब आत्माओं के रूप में देखता है। आत्मन्यवानुपश्यता तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। फिर वो मोह नहीं रखता उसमें, ना उसके प्रति शोक रखता है, उसके प्रति ईर्ष्या रखता है, उसके प्रति द्वेष रखता है, कुछ नहीं रखता। उसको सामने वाले को आत्मा के रूप में देखता है, केवल आत्मा है वो। जो वस्तु जैसी वैसे देखना है। और मैं आपके सामने रखता हूं, आप टिप टॉप कपड़े पहन करके आए और जैसे अंदर एंट्री करते आपके ऊपर से कौवा गया और उसने कुछ बीट किया है और आपके ऊपर यहां यहां पीछे पीठ में कहीं गिर गया, आपको पता नहीं चला। और जैसे आप घर के अंदर एंट्री किया जिनसे मिलने के लिए, उन्होंने देखा अरे पीछे कुछ लग गया है इनको, कोई माइंड नहीं करते हैं। क्यों जी? इनको पता नहीं, ले इनको पता नहीं होगा, या तो हम बता देंगे जी आपके उसमें लग गया, थोड़ा सा आप उसको साफ कर लो। कुछ नहीं समझते हम लोग, द्वेष नहीं होता उससे। होता है क्या? उस गंदगी से हमें द्वेष नहीं होता है। कहीं चलते फिरते कहीं लग गया, कोई चूना लग गया या कोई काला पीला ऐसा कुछ लग गया, लग गया और आपको भी पता है हाँ कहीं लग गया इनको, कोई बात नहीं। वो जो दाग लगा उसे हमको कोई बेचैनी नहीं होती, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। उसको हम बल्कि साफ करने के लिए मदद करते हैं, उसको दूर करने के लिए मदद करते हैं। जैसे वो दाग है, जैसे वो मल है, बीट कोई किया है, उसको साफ करने के लिए उसको मदद करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही जो राग से, द्वेष से, मोह से, ईर्ष्या से डूबा हुआ है, तो हम भी मदद करेंगे जितना हमसे हो सकता है। उनके प्रति हम द्वेष क्यों उत्पन्न करेंगे? क्योंकि हमने मन की शुद्धि करने में लगे हैं। मन की शुद्धि जब हम करने लगते हैं तो मन साफ होने लगता है, तो हमें कोई अंतर नहीं आता है, हमको बल्कि दया आती है सामने वाले के प्रति। बेचारा अज्ञान में ग्रस्त है, अज्ञान से इतना ग्रस्त है, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे वो सास हो या बहू हो या पति हो या पत्नी हो, पड़ोसी हो, देवर हो, देवरानी हो, जेठ हो, जेठानी हो, चाहे कोई भी हो, हमें परेशानी नहीं होती। बहुत मन शांत रहेगा हमारा, क्योंकि मन की शुद्धि हमारी है। तो सामने वाले कैसे भी हो, उसके प्रति दया के बिना और कुछ नहीं आएगा।
आप आर्यावी में नहीं पढ़िएगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि ये परमात्मा, इस शत्रु को, इस दुष्ट आदमी को, इस दुष्टता को दूर करो आप, इसकी जो बुराई है ये अपने आप को दूर कर सके, ये भी ठीक हो जाए, इसकी बुद्धि जो है ठिकाने पे आ जाए। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, यानी उसके प्रति कोई द्वेष पैदा नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको बेचारा मान करके, उसको अज्ञानी मान करके उसके दोषों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा है वो। जैसे कोई किसी को दाग लग जाता है तो जैसे हमको पता लगता है उसको बता देते हैं, और वो जब उस दाग को दूर करना चाहता है तो हम पानी डालते हैं, उसको कुछ ना कुछ सोप या सर्प या कुछ भी दे करके सहयोगी करते हैं उसको। ठीक यही स्थिति है यहाँ पर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सुचे है सत्व शुद्धि। इस सोच से सत्व की, मन की शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। बहुत बड़ी बात है अपने मन को स्वच्छ करना, यानी मन के अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष ना होना। कितनी बड़ी बात है। याद रखना, दूर वालों के साथ इतना नहीं होता है, निकट वालों के साथ ज्यादा होता है। क्योंकि जिनके साथ रात दिन रहते हैं ना, वो हमको परेशान करते रहते हैं ना किसी रूप में। क्योंकि वो परेशानी जो भी करते हैं वो अज्ञानता से ही तो करते हैं। तो हमें क्या परेशानी है, हमको क्यों परेशान होना है? नहीं, इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा? अरे भाई, कहा, अज्ञानता से कहा, इसको क्या इतना तूल लेना है, इतना उसको बढ़ाना है? ठीक है, कह दिया तो कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? तो यानी जब हम मन को शुद्ध करने का प्रयास में रहते हैं तो हमें कोई अंतर नहीं आता है, परेशानी नहीं होती, उद्विग्नता नहीं होती, बेचैनी नहीं होती है। चाहे निकट का हो, चाहे दूर का हो, चाहे कुछ भी हमको करे। वाणी से बोल रहा हूं मैं, शरीर की बात नहीं, क्योंकि मारना पीटना है तो हम उसको रोकेंगे, हम उससे भागेंगे, हम उसको जो भी कर सकते हैं। लेकिन जो वाणी से जो भी कुछ करते हैं, अथवा उस व्यक्ति को देखने मात्र से भी हमको जो द्वेष पैदा होता है, उसको पसंद ना करना है, उससे घृणा करना है, उससे पता नहीं क्या क्या उसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं मन के अंदर, वो सारे के सारे भाव जो है अशुद्धि है, अपवित्रता है, क्लेश है। तो कह रहे हैं अगर मन को साफ करने लगते हैं तो सत्व की, मन की शुद्धि हो जाती है। ततः सोमनस्यम, ततः जैसे मन की शुद्धि हो जाती है, सोमनस्यम, सोमनस्य का अर्थ होता है मन बिल्कुल शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। जो हम लोग इतिहास में सुनते हैं योगीराज श्री कृष्ण के बारे में, क्या सुनते हैं जी? सीरियल भी बनाया है लोगों ने, और उसमें भी क्या दिखाते हो जरूर देखना, प्रसन्न रहता है व्यक्ति। ये है सोमनस्य, यानी हर परिस्थिति में वो अपने आप को प्रसन्न रखता है। उसके मुखमंडल में कोई ऐसी रेखा भी नहीं आती है शोक का या द्वेष का या अलग अलग दोषों का। आप देखिएगा कि व्यक्ति का जो चेहरा है या उस व्यक्ति का जो स्वरूप दिखता है हमारे सामने, उसको देखने से ऐसा लगता है कि यह आदमी बड़ा प्रसन्न है। तो वो जो प्रसन्नता है यही सोमनस्य है। हर परिस्थिति में अपने आप को एकदम सम रखता है व्यक्ति, सम स्थिति में रहता है। मतलब बहुत कुछ उपलब्धि हो जाए तो फूल के कुप्पा नहीं होता है, बहुत बड़ी हानि हो जाए तो शोकग्रस्त नहीं होता है। हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न स्थिति में, शांत स्थिति में, उद्विग्नता रहित, अशांति रहित, बेचैनी रहित, एकदम बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है। तो इसी को सोमनस्य कहते हैं। यानी सुंदर मन जब बन जाता है, पवित्र मन जब बन जाता है, तो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर घटना में वो अपने आप को उसी तरह बनाए रखता है। उसको कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लगता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे, मान लीजिए घर के अंदर कोई मर गए, सब लोग रोते हैं, ये जो भी करते हैं, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। देखा ही होगा ना आप लोगों ने, उसको कोई फर्क ही नहीं है क्या हो रहा है तो हो रहा है।
उसको भूख लगती तो कहेगा मेरे को भूख लग रही है, दूध पिलाओ, जो भी है, खाना खिलाओ, जो भी है। और लोग उनको करते हैं, वो भी माइंड नहीं करते। देखो बच्चा, देखो हम इतनी दुखी में है तो बच्चा दूध मांग रहा है, या ये खाना मांग रहा है, ये खेलना चाह रहा है, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। लेकिन कोई माइंड नहीं करते हैं, उसके साथ वैसे व्यवहार करते हैं बच्चे के साथ। तो ये स्थिति जब तक नहीं आती हमारे में, समझ लेना हमारे अंदर बहुत गंदगी भरी हुई है। तो सत्व की शुद्धि, मन की शुद्धि जब हो जाती है तो सौमनस्य, प्रसन्न मन होता है, शांत मन होता है, तृप्त मन होता है, संतुष्ट मन होता है, भय मुक्त मन होता है। यह है सौमनस्य। फिर कहा ततः एकाग्र्यम, ततः ऐकाग्र्यम। देखिएगा, ए जो एकार है ना, ए, उस ए में ऊपर मात्रा नहीं है तो एकाग्र कहेंगे, और मात्रा है तो ऐकाग्र कहेंगे, ऐकाग्र्यम। जैसे आप लोग ऐश्वर्य बोलते हैं ना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य और ऐश्वर्य दोनों में अंतर है। आप लोग उसको ऐश्वर्य बोलते हैं, लेकिन उसको बोलना है ऐश्वर्य। ऐसे ही यहां पर एकाग्र नहीं, ऐकाग्र्य। तो ऐकाग्र्यम का मतलब एकाग्रता। तो जब मन पवित्र हो जाता है और मन प्रसन्न होता है तो प्रसन्नम मन एकाग्रम भवति। आपने पीछे पढ़ा है पहले पाद में, प्रसन्नम मनः एकाग्रम भवति। जो प्रसन्न मन होता है वो एकाग्र होता है। तो इससे भी ये पता लग रहा है, ये सौमनस्यम का अर्थ है प्रसन्नता। तो जहां प्रसन्नता होती है वहां एकाग्रता होती है, जहां अप्रसन्नता होती है वहां विक्षिप्तता होती है, वहां चंचलता होती है, यह मूढ़ अवस्था भी हो सकती है। तो कहा जा रहा है सत्व की शुद्धि होते ही ततः सौमनस्यम, उसे प्रसन्नता आती है। और जैसे प्रसन्नता है ततः ऐकाग्र्यम, उस प्रसन्नता से एकाग्रता की प्राप्ति होती है। ये जो एकाग्रता लाना होता है ना, ये ऐसी नहीं आती एकाग्रता। एकाग्रता को लाने के लिए हर प्रकार से मन सुनिश्चित हो जाता है, यानी मन के अंदर कुछ बचा हुआ दिखता नहीं है, निवृत्त होता है मन। एक प्रकार से समस्त कार्यों से, गतिविधियों से मन निवृत्त हो जाता है, अड़वड़ी कुछ नहीं होती है वहां पर। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ हमारे मन में काम बचे हुए रहते हैं, बहुत कुछ काम बचे हुए रहते हैं हमारे मन के अंदर, बहुत सारे जिम्मेदारियों का बोझ रहता है मन के अंदर, बहुत आकांक्षाओं का बोझ रहता है मन के अंदर। मतलब चारों ओर से मन के ऊपर इतना भार आया हुआ होता है ना, उस भार से हम मन को प्रसन्न नहीं कर पाते। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। किसी को पैसे का भार है, किसी को मकान का है, किसी को नौकरी का है, किसी को किसी भी संबंध का है, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, ननंद का, देवर का, देवरानी का, जेठ का, किसी न किसी व्यक्ति का एक भार है संबंधों का। संबंधों का भार, पैसे का भार, नौकरी का भार, और कोई पैसे की हानि हो गई, डूब गया हो तो उसका भार। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई, और उन सब का प्रेशर जब मन पर पड़ता है ना, तो मन कैसे खुश रह सकता है, कैसे प्रसन्न हो सकता है? वो उद्विग्न रहता है, अशांत रहता है, बेचैन रहता है। और उन स्थितियों में हम मन को पकड़ पकड़ करके भगवान में लगाना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं। कैसे होंगे एकाग्रता? नहीं हो पाते। तो इसलिए अगर एकाग्र होना चाहते हैं तो मन को प्रसन्न करना होगा, सोमनस्यम की स्थिति में आना होगा। और मन प्रसन्न तब हो सकता है जब हम मन को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। मन को पवित्र किए बिना सोमनस्यम की स्थिति नहीं, और सोमनस्यम की स्थिति के बिना एकाग्रता नहीं। ये सब कड़ियों की तरह जुड़े हुए हैं सब बातें। कोई भी व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करना चाहता है तो उस एकाग्रता से पहले मन को साफ करे,
मन की गंदगी को दूर करे। मन के अंदर राग द्वेष ये वो पता नहीं क्या क्या रखते हम लोग दूसरों के प्रति, वो सब मन में रखते हुए फिर हम प्रयास करते हैं मन को एकाग्र करने का, तो वो एकाग्रता 3 काल में नहीं आ सकती है। तो इसलिए कहा है सोमनस्यम तथा ऐकाग्र्यम, मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता से, सोमनस्यम से ऐकाग्र्यम, एकाग्रता की प्राप्ति होती है। और जिसको एकाग्रता मिल गई हो, कहना क्या, उसको विवेक हो जाता है, वैराग्य होता है, उसको समाधि लगती है, भले वो संप्रज्ञात समाधि हो, बहुत ऊंची स्थिति हो जाएगी। और जब एकाग्रता की प्राप्ति हो गई है तो एकाग्र्यम ततः, ततः का मतलब है उस एकाग्रता से, इंद्रिय जयः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है, इंद्रियां जीत ली जाती हैं, इंद्रियां जो है वश में आ जाती है। अब कोई चिंता नहीं होती है। किसकी चिंता नहीं होती है? न काम की चिंता है और न द्वेष की चिंता है, न क्रोध की चिंता है, न ईर्ष्या की चिंता है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है, क्योंकि मन पर नियंत्रण हो गया, मन की एकाग्रता हो गई है, तो जितनी भी इंद्रियां हमारी, वो सब हमारे नियंत्रण में रहेंगे। जो हमारे अंदर जो उफान आता है देखने का, वो नहीं आएगा। हमारे अंदर जो उफान आता है ना सूंघने का, नहीं आएगा। स्पर्श करने का जो उफान आता है व्यक्ति के अंदर, वो नहीं आएगा। न रूप के प्रति, न रस के प्रति, न गंध के प्रति, न स्पर्श के प्रति, न शब्द के प्रति कोई उफान नहीं आएगा, क्योंकि इंद्रिय हमारे वश में होंगी। तो इसलिए कहा इंद्रिय जया, इंद्रियों को जीत लेता है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और जैसे इंद्रियों को जीत लेता है, समझने का प्रयत्न करना, इंद्रियों को जीतने का मतलब है प्रत्याहार की सिद्धि। इंद्रियों को जीतने का अभिप्राय है प्रत्याहार की सिद्धि। बहुत बड़ी बात है। प्रत्याहार की सिद्धि का मतलब है योग का 5वां विभाग, प्रत्याहार की सिद्धि होती है। और जब इंद्रियां वश में आ गई, मन एकाग्र हो गया, फिर कहना क्या? तो कह रहे हैं आत्मदर्शन योग्यत्वम। आत्मदर्शन योग्यत्वम, आत्मा को देखने की योग्यता, आत्मा का दर्शन करने की योग्यता प्राप्त हो जाती अनायास। तो इसलिए आत्मदर्शन करने की इच्छा है हमारी। यानी आत्मा, चाहे जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो, तो आत्मा एक कॉमन शब्द है, सामान्य शब्द है। आत्मा से जीवात्मा भी लिया जाएगा, आत्मा से परमात्मा भी लिया जाएगा। तो जब आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो गई, इससे बढ़कर उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती है। बहुत बड़ी बात होती है। हम में से बहुत सारे लोग हैं ना, मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूं, अपना ही दर्शन करना चाहता हूं, जीवात्मा का या भगवान का भी दर्शन करना चाहता हूं। ये इच्छा हर व्यक्ति के अंदर है, जो भी योगाभ्यासी है। आत्मा का दर्शन करने का एक ललक जो है, एक तमन्ना जो है, एक आकांक्षा जो है, जो एक इच्छा है, एक उद्विग्नता है आत्मा को देखने की, तो वो उद्विग्नता यहीं से पूरी होती है, इस प्रक्रिया से पूरी होती है। तो कहा है इंद्रिय जयः ततः च आत्मदर्शन योग्यत्वम। उस इंद्रिय जय से, इंद्रियों को जीत लेने से आत्मा का दर्शन करने की एक विशेष योग्यता प्राप्त होती है। तो आत्मा का दर्शन हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंद्रियां जो हमारे वश में नहीं। जब इंद्रियां वश में नहीं है तो हम कितना ही जोर लगाए आत्मा को देखने का, आत्मा कहां से दिखाई देगा? इंद्रियां ही अपने हाथ में नहीं है, इंद्रियों को ही अपने वश में नहीं किया है, इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है। और हमारा जो कंट्रोल जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि मैं मीठा नहीं खा रहा हूं, बंद कर दिया, बहुत देख लिया मीठा खाता नहीं, मीठा तो बंद कर दिया, नमकीन में लग गया, नमकीन बंद कर दिया तो और किसी में लग गया, जीभ को रोक लिया है तो आंख में लग गया,
आंख को रोक लिया है तो गंध में लग गया, गंध को रोक लिया है स्पर्श में लग गया, स्पर्श को रोक लिया है तो शब्द में लग गया। मतलब वो किसी ना किसी में लगा रहता है। और जब इन इंद्रियों के गुलाम बन करके जब तक हम रहेंगे तब तक आत्मदर्शन योग्यत्व जो है ना, आत्मा को दर्शन करने की जो योग्यता 3 काल से परे रहेगा, 3 काल में नहीं प्राप्त कर सकते। और इंद्रियों को हम जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि मन की एकाग्रता नहीं है। किसी भी इंद्रिय को वश में करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। इंद्रियां ऐसे वश में नहीं आ सकती। इंद्रियां जो एक इंद्रिय को वश में करना चाहते हो या सभी को, इंद्रियां वश में तब आती हैं जब हमारे हाथ में एकाग्रता हो, तब इंद्रियां वश में आती हैं। और एकाग्रता तब मिलती है जब हमारा मन प्रसन्न हो, खुश हो। हाँ जी, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, अपने बेटे को देखने से जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, ऐसी प्रसन्नता सास को देखने पर मिले, सेम टू सेम ये बहू को देखने से मिले, ननद को देखने से, देवरानी को, जेठानी को देखने से, वैसी प्रसन्नता सेम टू सेम जो अपने निकट के आदमी को देखने से जो प्रसन्नता मिलती है, अपने पति को देखने से जो प्रसन्नता मिलती है, ऐसे जेठ को देखने से मिले, देवर को देखने से मिले। देख रहा हूं मैं आप लोगों को। हाँ ठीक है जी। तो ये जो स्थिति है हमारी, ये वो स्थिति है प्रसन्नता। जब ये प्रसन्नता नहीं है तो एकाग्रता नहीं है। भूल जाओ एकाग्रता को, वो तो अपने आप को धोखा देना है। जब सास आ जाए, बहू आ जाए तो वह हंसते हुए बहुत खुशी से, प्रसन्नता से खिलाओ पिलाओ, लेकिन मन में कुछ और है, मन में कुछ और है, दोहरा व्यवहार। तो ये सारी स्थितियां जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सोमनस्यम यानी प्रसन्नता के बिना एकाग्रता नहीं है, और प्रसन्नता जो है वो सत्व की शुद्धि के बिना नहीं है, यानी मन की शुद्धि के बिना प्रसन्नता नहीं आ सकती है। और जो भी प्रसन्न हम होते हैं वो एकांगी प्रसन्नता होती है। यानी जैसे मान लीजिएगा हमारे कोई भी विरोधी हो, वो विरोधी सामने आते तत्काल उतने देर के लिए हम खुशी जाहिर करते हैं, क्योंकि उस उतने काल के लिए चलो अब क्या लड़ना है, अब जन्मदिन का विश किया जा रहा है, तो भले सास कर रही है, कभी बात नहीं करती है, विश किया, तब प्रसन्नता आती है, लेकिन उतने अंश के लिए आती है। ऐसे सबके साथ आप लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि वास्तव में हम प्रसन्न होना चाहते हैं, सदा प्रसन्न होना चाहते हैं, तो मन को साफ करना पड़ेगा। तो मन की शुद्धि किए बिना हर समय प्रसन्नता नहीं हो सकती है, और हर समय प्रसन्नता हुए बिना एकाग्रता नहीं आ सकती है, और एकाग्रता आए बिना इंद्रिय जय प्राप्त नहीं हो सकता, इंद्रियों को जीत नहीं सकते, और इंद्रियों के जय के बिना आत्मा को देखने की योग्यता नहीं मिल सकती। ये सब कड़ी की तरह सब जुड़े हुए हैं सब बातें। तो आइए अब देखिएगा, सत्व शुद्धि बोला है ना, तो सत्व का अर्थ मन ही क्यों लिया जाना चाहिए, भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, बुद्धि सत्वस्य भवति। ये बुद्धि सत्व, बुद्धि कौन है, मन, तो ये सत्व शुद्धि का अर्थ है बुद्धि सत्व। तो इस बुद्धि सत्व की ये सारी योग्यताएं होती हैं। इति एतत् शौच स्थैर्यात् अधिगम्यते इति। तो बुद्धि सत्वस्य भवति, यानी बुद्धि सत्व यानी बुद्धि नामक तत्व, मन की ये सारी योग्यताएं होती है। तो बुद्धि सत्वस्य भवति यानी मन की ये स्थिति उत्पन्न होती है, आत्मदर्शन करने की स्थिति, और इंद्रिय जय की स्थिति, और एकाग्र की स्थिति, सोमनस्य की स्थिति, सत्व शुद्धि की स्थिति, ये सब बुद्धि सत्वस्य भवति, ये मन की होती है। ये सब योग्यताएं मन की है। सत्व शुद्धि किसकी है, मन की है। सोमनस्य किसकी है, मन की है। एकाग्रता किसकी है, मन की है। इंद्रिय जय मन का है।
ऐसे ही आत्मदर्शन योग्यत्व जो है ये मन का है। तो बुद्धि सत्वस्य भवति, ये स्पष्ट कर दिया। तो ये बुद्धि सत्व वही सत्व शुद्धि है, यानी सत्व शब्द से यहां बुद्धि सत्व लिया है। तो कह रहे हैं इति एतत्, इति एतत्, ये जो सारी उपलब्धियां बताई है ये शौच स्थैर्यात्, शौच स्थैर्यात् यानी शुद्धि की स्थिरता से, यानी शुद्धि की पराकाष्ठा से अधिगम्यते प्राप्त होता है। ये जो स्थिति प्राप्त होती है ये शौच स्थैर्यात् यानी शुद्धि की स्थिरता से। स्थैर्य का मतलब है शुद्धि ठहर गई हमारे। इधर देखिए मेरी ओर, एक उफान आ गया, एक झोंका आ गया, ऐसा हवा का झोंका, तो हमने बहुत बढ़िया करके सबके साथ प्रेम से बहुत अच्छा व्यवहार किया, वो हवा का झोंका निकल गया, उसके बाद फिर वही का वही स्थिति, उस स्थिति में नहीं है। यहां पर एक बार हमने सोच का पालन किया, शुद्धि का पालन किया, चलो क्या लड़ना है, आज जन्मदिन है, बिल्कुल कोई मन में कुछ नहीं रखूंगा, मैं जो भी आया सबको स्वीकार करूंगा, सबके साथ प्रेम से बात करूंगा, ये तो हो गया। ये शौच स्थिर नहीं हुआ हमारे जीवन में, वो तात्कालिक आया और निकल गया। यहां बोले शौच स्थैर्यात् यानी शुद्धि स्थिर हो जाए हमारे जीवन में सदा के लिए, तब शौच स्थैर्यात् अधिगम्यते, ये उपलब्धि प्राप्त होती है। शुद्धि जीवन में स्थिर हो जाएगा। शुद्धि आ गई तो फिर वो निकलती नहीं है, शुद्ध ही रहती है, वो स्थिति सदा बनी रहती है, तब ये योग्यताएं प्राप्त होती हैं। ये इसका ही अभिप्राय है। हाँ जी, पूरा हो गया जी सूत्र। सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रियजय आत्मदर्शन योगत्वानि च। अब आप में से कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आत्मदर्शन को लेकर मेरा प्रश्न है जी। स्वामी जी, उपासना काल में जब हम आत्मा के इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान आदि गुणों को कुशलता से पकड़ते हैं, तो क्या यह आत्मदर्शन की कोटि में आएगा? नहीं, आत्मदर्शन की योग्यता एक विशेष सूक्ष्म योग्यता है, वो सामान्य योग्यता के रूप में आप ले सकते हैं। आत्मदर्शन की वो सामान्य योग्यता है। जैसे हमें स्मशान वैराग्य होता है, तो वो वैराग्य की कोटि के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन वो सामान्य वैराग्य की कोटि है। ऐसे ही यहां पर आप समझ सकते हैं, जब उपासना के काल में हम बहुत मेहनत करके आत्मा को देखने की एक योग्यता प्राप्त करते हैं, वो एक सामान्य योग्यता है, बिल्कुल वही मानी जाएगी। लेकिन यहाँ जो योग्यता है और वो जो योग्यता है, जमीन आसमान का अंतर है। वो एक स्तर है ना, अलग अलग स्तर है। जितना मेहनत हमने किया उस मेहनत के अनुरूप उतनी उपलब्धि मिल रही है, वो सामान्य उपलब्धि कहलाएगी। ये जो आत्मदर्शन योग्यत्व, ये विशेष उपलब्धि है। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, ये वाक्य में दूसरा शब्द है वाक्य शेष है, इसका शब्दार्थ क्या लेंगे? यानी जो वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, जैसे राम गांव जाता है। अब ये पूरा वाक्य है। अब इस पूरे वाक्य में से मैं एक शब्द को हटा देता हूं, राम गांव। अब जाता है शब्द को हटा दिया, तो अब जाता है शब्द को हटा दिया, तो ये वाक्य अधूरा हो गया। तो अधूरे वाक्य के जो शब्द हम जोड़ देते हैं, वो उस वाक्य का बचा हुआ भाग है। तो वाक्य के बचे हुए भाग को शेष कहते हैं। जी धन्यवाद। जी सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, किसी ने हमारे साथ बुरा किया या बुरा सोचता है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अब वो बुरा आदमी सदा बुरा किया है या कभी एक बार दो बार ऐसा किया है? कभी। कभी किया है तो नजरअंदाज कर सकते उतने भाग के लिए। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हर कोई व्यक्ति करता है। हम नहीं करते क्या बुरा किसी का? कभी कभी हम लोग भी बुरा करते हैं ना किसी का, किसी भी अंश में करते हो।
जैसे हम करते हैं वैसे सामने वाले ने किया है, उसको सहन करना है और क्या कर सकते हैं उतने से। नहीं, जी उनसे दूर भी रह सकते हैं ना हम, मतलब ऐसा है, दूर रहना तो उपेक्षा हो गए। उपेक्षा उससे करते हैं हम लोग जो बहुत अधिक दुष्टता करता है। सामान्य दुष्टता तो हर कोई व्यक्ति करता ही ना, तो उतने मात्र से हम उससे दूर नहीं हो सकते। एक होता है ना, जैसे हम किसी को हम धार्मिक मानते हैं, धार्मिक का मतलब वो 100% धार्मिक थोड़ा होता है, अधिकांश धार्मिक होता है। और किसी को बुरा आदमी मानते हैं, दुष्ट मानते हैं, वो सर्वथा 100% दुष्ट थोड़ा होता है, अधिकांश दुष्टता होती है उसके अंदर। तो इसी दृष्टि से अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसको हम सहन कर लेते हैं, इतने मात्र से उससे हम उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा उसी से करना होता है। तो उसको लाख बार कोशिश की हमने, वो मान नहीं रहा है, फिर भी दुष्टता कर रहा है, तब उससे हम उपेक्षा करते हैं। और वो जो व्यक्ति है वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, जो हमारे निकट के कोई भी हो सकते हैं। उनको हमने किसी विषय में बहुत समझाया फिर भी वो समझते हैं ना, तो उस विषय में हम उपेक्षा रखते हैं, उस विषय में रखते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं सभी विषयों में बहुत परेशान करते हैं हमको, तो कितने बार समझाया उनको फिर भी वो नहीं मानते हैं सभी विषयों में अक्सर, तो फिर हम उनसे सदा के लिए उपेक्षा रखते हैं, उनसे दूर रहते हैं। लेकिन छोटा मोटा जो कोई करता है उतने मात्र से हम उनको उपेक्षित नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो हमारा व्यवहार बाधित होगा, हम मुक्ति की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। जी हाँ जी, चेतन जी। स्वामी जी, ये सूत्रार्थ के अंत में अधिगम्यत लिखा हुआ है और अब अधिगम्यते सुना गया जी। हाँ जी, अधिगम्यते ही बोला है मैंने, क्योंकि जब संधि विच्छेद करेंगे तो अधिगम्यते होता है, और संधि के साथ में बोलेंगे तो अधिगम्यता इति। जब अधिगम्यता इति बोलेंगे तो इसको ऐसे बोलते हैं अधिगम्यता इति, और इति को मैंने नहीं बोला है तो संधि को तोड़ दिया मैंने, तो फिर अधिगम्यते होता है। जी ठीक हो गया। धन्यवाद स्वामी जी। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, आत्मा के सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान की जो बात हुई अभी, सामान्य ज्ञान जैसे पहले भी हमने प्रथम पाद में पढ़ा था कि सामान्य ज्ञान शब्द और अनुमान से होता है और विशेष ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तो वैसे ही लेंगे? हाँ जी बिल्कुल ले सकते, वैसा भी ले सकते हैं। अनुमान में भी सामान्य भी होता है, कुछ विशेष अनुमान भी होता है। शब्द प्रमाण में भी सामान्य ज्ञान भी होता है, शब्द प्रमाण के अंतर्गत विशेष भी होता है, वो अपेक्षा से होता है। और जो आप बता रहे हो उस अर्थ में भी होता है कि अनुमान ज्ञान सामान्य ज्ञान माना जाएगा, शब्द प्रमाण भी सामान्य ज्ञान माना जाएगा, प्रत्यक्ष को विशेष ज्ञान माना जाएगा। इस तरह का वो अपेक्षाएं देखनी होती है। जी जैसे अनुमान और शब्द से जैसा हमने आत्मा के बारे में सुना, वैसा पूरी एकाग्रता बनाकर मन को, और वैसा ही अनुमान, जैसा अनुमान किया, जैसा शब्द करा, वैसा ही एकाग्रता बनाकर चिंतन करना। जी 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 बिल्कुल, वो भी एक प्रक्रिया है। ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी स्वामी जी, यहाँ जो बुद्धि सत्व शुद्धि का दूसरा नाम है। हाँ जी, बुद्धि सत्वस्य का विशेषण है, सत्व शुद्धि। जी 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 हाँ जी, और कोई? हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी हम किसी पे विश्वास करते हैं जी। बहुत लंबे समय पे, और फिर वो धोखा देता है, तो फिर उसको कैसे देखें? उपेक्षा की भाव से देखें? और नहीं, ऐसा होता है कि वो जो धोखा है वो किस प्रतिशत में है, किस विषय में है, विषय की गंभीरता को देखना होता है ना। बहुत बड़ा विषय, बहुत गंभीर विषय में धोखा दिया है तो वो बहुत बड़ी हानि पहुंचाया है, तब तो उसको उपेक्षा से करेंगे। लेकिन छोटा मोटा जो होता है, छोटी मोटी हानियां होती है, फिर वहाँ धोखा दिया था, ठीक है, उस विषय में उससे उपेक्षा करेंगे, हर विषय में नहीं करेंगे। हर विषय में उपेक्षा तभी करेंगे भले वो एक ही विषय में उसने धोखा दिया है, उस एक विषय इतना बड़ा विषय होता है, वो पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला होता है, पूरे व्यवहार को प्रभावित करने वाला होता है।
उस स्थिति में उस एक विषय से भी उसको सदा के लिए उपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन जी, नहीं तो क्योंकि आपकी मानसिकता इतना बड़ा धोखा या इतना बड़ा वो है, आपकी मानसिकता इतनी मतलब उनको देखते ही, उनके पास आते ही आप में द्वेष और मतलब अपना मन संयम नहीं रहता। जी जी जी, वो उपेक्षा ही रहेगा। हाँ जी, उपेक्षा रहेगा। वो धोखा का स्तर देखना पड़ेगा। जी जी, और जी। वही मतलब हमारी साधना के लिए वही ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी जी जी। हाँ जी, और कोई किसी को कुछ पूछना है? मधु जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी बहुत सरलता से कह दिया कि मन को एकाग्र करे, प्रसन्न करे, लेकिन प्रैक्टिकल है ये तो, मतलब केवल पढ़ने से और सुनने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ जी, अभ्यास भी है, निरंतर अभ्यास और वैराग्य, लेकिन कैसे इसको अभ्यास में लेकर आए? वो आप पूरे पहले पाद में यही तो पढ़ा है आपने, तो कैसे इसको अभ्यास में लेके आना? पढ़ने मात्र से नहीं, मतलब मैं प्रैक्टिकल जानना चाह रही हूँ कि बार बार करते हैं, हो भी रहा है जी जी, लेकिन ऐसा है मधु जी, बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। बैटरी चार्ज करने का मतलब ये है कि पढ़ा है, सुना है, सब कुछ किया है, लेकिन हम उसी स्थिति में विद्यमान हैं, तो उससे बाहर निकलना होगा। कुछ ऐसी जगह पर जाना होगा, वहां जाकर के विशेष अभ्यास करना होगा। तो उसके लिए ही तो हम मेहनत कर रहे हैं। अभी कई दिनों से हम लगे हुए हैं शिविर लगाने के लिए। तो आप लोग आप जैसे पूरे क्लास में जितने लोग हैं उतने लोग भी आ जाएं तो भी हम शिविर कर सकते हैं ना, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। हम देख रहे हैं कई लोग लगे हैं इसमें कि कहाँ करना है, कुछ अनुकूलता मिलनी चाहिए, तो उस अनुकूलता को देख रहे हैं हम लोग। तो आप सब लोग आइए, योगेश जी से संपर्क कर लीजिएगा, उनका अपना नाम लिखवाइएगा जिन्होंने नहीं लिखवाया है। तो स्वागत है सबका, सब लोग बैठ करके आराम से हम प्रैक्टिकल करेंगे वहां पर। ठीक है जी? जी। नहीं, घर में भी कुछ अभ्यास करते रहे हम, वहां आने तक तो कुछ स्थिति बनाकर आए ना। हाँ जी, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है ना, आप बनाइए ना। आपने बहुत कुछ पढ़ा है योग दर्शन के पहले पाद में, और दूसरे पाद के 40 सूत्र हो गए हैं, 41 हो गए हैं आज। तो इसमें बहुत कुछ उपाय बताए हैं। तो जो जो होता क्या है, अभ्यास के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, और स्वाध्याय जब कम होता है तो हम अभ्यास कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे में जो मन के अंदर जो संस्कार है वो कम रहते हैं, और वो कम संस्कारों से हम मेहनत करते हैं और उतने से हो नहीं पाता है। जब उतने से हो नहीं पाता है तो हम बेचैन होते हैं किसी ना किसी रूप में कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, देखो इतना मेहनत। तो उसमें स्वाध्याय की बहुत बड़ी कमी होती है। और वो जो स्वाध्याय है, अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना होता है, उसको दोहराना होता है, उन सब बातों को देखना होता है कि कौन सी बात यहाँ अपील करती है और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो वो हम उनका स्वाध्याय इसलिए करना होता है। सारी उपनिषदें, सारे शास्त्र बार बार यही बोलते हैं, सब दर्शनों में भी यही आता है, आवृत्ति असकृत उपदेशात्। जो उपदेश हमने सुना है, जो शास्त्र पढ़ा है, जो विधान हमने तय किए हैं, उनको आवृत्ति असकृत, यानी बार बार उनकी आवृत्ति करनी है। और वो आवृत्ति हमसे नहीं होती है, हम ऊब जाते, हम लोग जो है बोर हो जाते हैं उनको। तो बोर नहीं हो सकते हम लोग, बार बार उनकी आवृत्ति करेंगे तो वो धीरे धीरे हमको उस स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें आवृत्ति करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और उस आवृत्ति को दीर्घ काल तक करना चाहिए। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमिका है। तो इतने सारे उपाय बताए गए हैं, अगर उनको हम जीवन में जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे ना, तो अनायास हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी? जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, पुष्पा जी सक्सेना जी। तो स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी, ये जो शिविर आप लगाएंगे ऑनलाइन भी चलेगा क्या? ऑनलाइन बिल्कुल नहीं चलेगा जी। फिर ऑनलाइन से चलाना है तो फिर शिविर लगाने का क्या अर्थ है? नहीं, कुछ जैसे ऐसी स्थिति में है जो नहीं जा सकते हैं। तो नहीं जा सकते हैं तो नहीं जा सकते हैं जी, उसमें कोई ऑनलाइन नहीं चलेगा जी। जी
धन्यवाद जी धन्यवाद सागर जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, लौकिक कार्यों में भी चित्त प्रसन्न हो जाता है जब उनमें इच्छित सफलता में मिल जाती है, क्या जी। इसी प्रसन्नता की कोटि में आएगी? नहीं, वो प्रसन्नता तो अलग अलग विषयों में प्रसन्नता होती है, वो तात्कालिक प्रसन्नताएं होती है, वो आंशिक प्रसन्नताएं होती हैं, वो इस प्रसन्नता में नहीं ले सकते। ये तो ये प्रसन्नता वो प्रसन्नता है जो हर विषय में हम प्रसन्न रहते हैं, और हर विषय में प्रसन्नता लाने के लिए वो मन की सफाई आवश्यक है। जी धन्यवाद स्वामी जी। नीलिमा जी। स्वामी जी, मैंने देखा है कि ये जो एकाग्रता की स्थिति बनती है वो स्वाध्याय करने से और श्रवण अवश्य में करने से, रोजाना श्रवण मनन और निधिध्यासन आदि का पालन करने से एकाग्रता में फर्क पड़ता है, बढ़ती है, बिल्कुल पड़ता और है प्रसन्नता भी बढ़ती है। हाँ जी। जी, ये पड़ता है, ये सबको पता है, सब लोगों ने इन बातों को सुना है। मुख्य बात है हाँ जी, करने की। जी अलका जी। जी करने की। हाँ जी, थैंक यू जी। स्वामी जी, लौकिक प्रसन्नता की जो बात है, जैसे बेटा आया तो बहुत खुशी हुई, उसी समय मन को भगवान में तो तुरंत लगा सकते हैं, मन शांत हो गया। हाँ जी बिल्कुल लगा सकते जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले पाद में हमने पढ़ा है ना, मन को एकाग्र करने के बहुत सारे उपाय बताए हैं, और उन उपायों में से कोई भी उपाय अपना करके मन को भगवान में लगाने का हम प्रयत्न करेंगे। और उस दिन हो गया, और अगले दिन क्या करेंगे? अगले दिन दूसरे उपाय को अपनाना पड़ेगा। स्वतः प्रसन्न हो गया तो उस समय अगर ध्यान रहेगा कि अब लगाना है मन, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल उधर बिल्कुल लगाएंगे करने के लिए सीधे भगवान में। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, कोई भी उपाय अपना सकते हैं। जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में, जिस माहौल में जो भी उपाय आपको तत्काल सूझता है उसको लगाना और मन को एकाग्र करना है। जी तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।